Hello students, today we are going to start chapter 13 unitary method. So first thing आपको ये पता होना चाहिए कि unitary method होता क्या है. The unitary method is a process of finding the value of single unit. ये unitary method process है value find करने का, but किसका? single unit. single मतलब एक, ठीक है. एक यूनिट का पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं बाय द गिवन वैल्यूज. जो भी वैल्यू हमें दी गई होती है उनकी हेल्प से पहले हम सिंगल यूनिट की वैल्यू को फाइंड करते हैं. And with the help of it we can find the value or cost of similar things. जब हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है फिर उसकी हेल्प से हम उसी के सिमिलर वैल्यू या कॉस्ट को फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. तो आप यहाँ पर नेम में देख सकते हो यूनिटरी मेथड. यूनिट का न्यूमेरिकल फॉर्म 1 होता है. यूनिट मतलब होता है 1. ठीक है. तो आपको सबसे पहले, जैसे कि आप कोई भी शॉपकीपर के पास जाते हो एंड यू वांट टू बाय एनीथिंग. सपोज यू वांट टू बाय इरेजर्स. आपको इरेजर्स खरीदनी है. यू वांट टू बाय 13 इरेजर्स. आपको 13 इरेजर लेनी है. सपोज आपको 13 इरेजर खरीदनी है. फाइन. तो पहले आप शॉपकीपर से पूछोगे कि आप एक इरेजर कितने की दे रहे हो. ओके. एक इरेजर कितने की दे रहे हो. इफ व्हेन ही विल टेल यू कि एक इरेजर 5 रुपीज़ की है, दैट आई एम सेलिंग 1 इरेजर ऑफ 5 रुपीज़. तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना. यू कैलकुलेट इट बाय एडिंग. एक इरेजर 5 रुपीज़ की तो 13 इरेजर कितने की होगी. और एडिशन का सेकेंड फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेशन. तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हो. 13 5 जा कितना होता है. बस आप इजीली उसको फाइंड कर लेते हैं. समझ में आई बात. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ आई बाय 13 इरेजर और एक इरेजर 5 रुपीज़ की है तो मुझे शॉपकीपर को 65 रुपीज़ देना होगा. ओके. तो यूनिट का मतलब होता है कि आपको वन थिंग, सिंगल चीज़ की वैल्यू या कॉस्ट या कोई और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो आप इजीली बाकी चीज़ों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. जो यूनिटरी मेथड सिंपल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंगल यूनिट, एक ही चीज़ की वैल्यू को फाइंड करते हैं. जो भी वैल्यूज़ हमें दी होती हैं उनकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं. और जब हम 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर हमसे जो भी चीज़ें पूछी गई होती हैं वो हम इजीली निकाल लेते हैं. तो ये जो चीज़ है आप इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके ये मेथड सीख सकते हैं. एंड आप ये बात भी समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसकी हेल्प से हम कैसे 1 सिंगल यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं. फिर किस तरह से हम जो भी सिमिलर थिंग्स का वैल्यू या कॉस्ट जो भी हमसे पूछा गया है वो हम इजीली फिर फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5. Your question is the cost of 5 balls is ₹40. Find the cost of 3 balls. मतलब 5 बॉल्स को अगर आप खरीदोगे तो उसका कॉस्ट पड़ रहा है हमें 40 रुपीज़ का. वो 40 रुपीज़ में हमें 5 बॉल्स मिल रहे हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स. तो आप 3 बॉल्स का कॉस्ट कितना होगा ये बताना है आपको. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ आप याद रखिएगा, बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा दैट जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है वॉट एवर इज आस्क्ड वो आप इधर लिखोगे. जैसे 3 बॉल्स का कॉस्ट पूछा गया तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल टू ₹40. ठीक है. 5 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज़. तो आपने यूनिटरी मेथड में क्या सीखा है कि हम 1 चीज़ों को फाइंड करेंगे, 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे. मतलब कॉस्ट ऑफ 5 बॉल से 40 रुपीज़. ठीक है. तो फिर एक बॉल कितने में मिल रही है. अगर हमें ये पता चल जाता है कि 1 बॉल का प्राइस कितना है तो हम 3 बॉल्स का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप कॉस्ट ऑफ 1 बॉल फाइंड करेंगे. तब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू होती है 40 यहाँ पर है और जो यहाँ पर वैल्यू होती है इस साइड इक्वल साइड के इधर, उससे क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं. हमेशा याद रखिएगा जो भी वैल्यू इधर इक्वल साइन के राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड की वैल्यू से डिवाइड करते हैं. तब हमें 1 की क्वांटिटी का पता चलता है. सो इफ़ यू डिवाइड 40 बाई 8, आप 40 बाई 5, योर आंसर विल बी 8. मतलब एक बॉल का प्राइस है 8 रुपीज़. ओके. नाउ अब आपको एक बॉल का 1 बॉल का प्राइस पता चल गया तो आप इजीली 3 बॉल्स का प्राइस निकाल सकते हैं. सो कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स दैट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, जो भी आंसर 1 का आया है उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इट विल बी 24. 8 3s are 24. इट मीन्स
Thus, cost of 3 balls is rupees 24. Now this is your question number 2. Mukesh can walk 36 kilometer in 12 hours. मुकेश 36 किलोमीटर चल के जा सकता है 12 आवर्स में, 12 घंटों में. हाउ फार कैन ही वॉक इन 6 आवर्स. तो वो 6 घंटों में 6 आवर्स में कितनी दूर, हाउ फार मीन्स कितनी दूर चल के जाएगा. 12 आवर्स में 36 किलोमीटर जाता है, तो 6 आवर्स में कितने किलोमीटर वो वॉक करके जा सकता है. फाइन. सो हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीज़ आपको पूछी गई है 6 आवर्स पूछा गया है ना, मतलब 6 घंटे में वो कितनी दूर जा सकता है, तो इसका मतलब हमें 1 आवर का निकालना है. फाइन. तो हम क्या करेंगे, 12 आवर्स को इधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल साइन. डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स. ओके, 12 आवर्स में कितनी दूर गया, ही वेंट 36 किलोमीटर. तो व्हाट वी विल फाइंड, हमें फाइंड करना है कि 1 आवर में वो कितनी दूर गया है. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितनी दूर गया है. सो हम क्या करेंगे, ये जो इधर वैल्यू होती है इसको इस साइड की वैल्यू से डिवाइड करते हैं. तो 36 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 3 ज़ा 36, इट मीन्स 3 किलोमीटर. सो मुकेश कैन वॉक 3 किलोमीटर इन 1 आवर. तो हम 6 आवर्स का फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ यू विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय मुकेश इन 6 आवर्स. व्हाट, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आप आंसर निकालोगे उसमें ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे. सो हमने यहाँ पर 3 फाइंड किया, 3 में हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 किलोमीटर. ओके, हेंस मुकेश will cover 18 किलोमीटर in 6 hours. फाइन. सो आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर क्या जो फाइंड करना है उस चीज़ को आप यहाँ पर रखोगे. एंड रिमेंबर 1 आवर 6 आवर्स है तो 1 आवर, 1 किलोमीटर मत निकालने बैठना. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट. नाउ सी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. 1 dozen oranges cost rupees 60. What will be the cost of 7 oranges? Means 1 dozen oranges का प्राइस आपको बताया है और यहाँ पर 7 oranges का प्राइस पूछा है. तो 1 डजन का मतलब क्या होता है, मीन्स 12 oranges का प्राइस आपको बताया है. 1 डजन में कितना होता है, यू नो 1 डजन इज इक्वल टू 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 होती है. आइदर इट इज़ 1 डजन बनानास, 1 डजन एग्स, जो भी आपको 1 डजन बोला जाता है मतलब वो क्वांटिटी 12 है. इट मीन्स 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट है 60 रुपीज़ और आपको फाइंड करना है 7 ऑरेंजेस का प्राइस. सो नाउ कॉस्ट ऑफ, सी 7 ऑरेंजेस का प्राइस पूछा है, इट मीन्स आपको 1 ऑरेंज का प्राइस पता होना चाहिए. सो व्हाट यू विल राइट, कॉस्ट ऑफ 1 डजन मीन्स कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस. ओके, 1 डजन का मतलब 12 ऑरेंजेस इज रुपीज़ 60. सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज. ओके, सो मैंने आपको क्या बताया है, दैट जो ये वैल्यू होती है इसको आप इधर की वैल्यू से हमेशा 60 को इससे 12 से डिवाइड करोगे. एंड यू नो 12 5 ज़ा 60. It means 1 orange का प्राइस है 5 rupees. Now you can easily find the cost of 7 oranges. So cost of 7 oranges will be 5 में आप क्या करोगे, 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे. 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 ज़ा 35, मतलब 7 oranges का प्राइस है 35 rupees. Thus cost of 7 oranges is rupees 35. Now this is your question number 4. 12 kilogram vegetables cost rupees 108. Find the cost of 5 kilogram vegetables. इसका मतलब है कि 12 किलोग्राम वेजिटेबल्स का प्राइस है 108 रुपीज़ एंड आपको 5 किलोग्राम वेजिटेबल्स का प्राइस निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम वेजिटेबल्स का प्राइस फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो कॉस्ट of 12 kilogram vegetables
इज इक्वल टू ₹108. नाउ व्हाट वी विल डू, हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 किलोग्राम वेजिटेबल्स का प्राइस फाइंड करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, 108 को 12 से डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बी ₹9. 12 9s are 108. Okay, cost of 5 kilogram vegetables. Now we will multiply. So मैंने आपको क्या बताया, जो आप आंसर यहाँ निकालोगे उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे. 9 into 5, it is rupees 9 5s are 45. So cost of 5 kilogram vegetables will be rupees 45. Thus cost of 5 kilogram vegetables is rupees 45. Now this is a question number 5. Rent of a house for a year is rupees 6,000. एक घर का किराया, रेंट किराया होता है, एक घर का रेंट जो है एक साल का, 1 ईयर का 6,000 रुपीज़ दिया हुआ है. फाइंड द रेंट फॉर 4 months. तो आपको 4 month का रेंट बताना है. नाउ इफ़ यू सी द क्वेश्चन क्लियरली, 1 ईयर का रेंट आपको बताया गया है. दे हैव गिवन द रेंट ऑफ 1 ईयर एंड दे आर आस्किंग फॉर मंथ्स. 4 month में कितना रेंट पे करना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल डू, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, क्योंकि 1 ईयर मतलब आपको 12 months का रेंट बताया गया है. ओके, एंड यू हैव टू टेल अबाउट द रेंट फॉर 4 months. तो सबसे पहले हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, 1 month का रेंट फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो 1 month का रेंट फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे कि ये रेंट जो है ये 12 month का रेंट दिया हुआ है. सो रेंट ऑफ a house for 12 months, that is equal to rupees 6,000. Now first we will find rent of that house. उसी घर का किराया एक महीने का कितना है, तो for 1 month. So मैंने आपको बताया ना, जो यहाँ पर अमाउंट लिखा होता है उसको आप 12 से डिवाइड करोगे. जब आप डिवाइड करोगे so it will become 12 5s are 60 and 0 0. So answer will be rupees 500. मतलब 1 month का किराया 500 रुपीज़ है. So 1 month का जब रेंट 500 रुपीज़ है, so we can easily find the rent of a house for 6 months. Okay. So now जो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड की है उसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 0s are 0, 6 0s are 0 and 6 5s are 30. It means 3,000 rupees. 4 month का रेंट जो है thus rent of a house for 6 months is rupees 3,000. Now this is question number 6. The cost of 20 meter of tape is rupees 100. What will be the cost of 15 meter tape? तो यहाँ पर 20 मीटर टेप दिया हुआ है और उसका कॉस्ट है 100 रुपीज़. सो 100 रुपीज़ में हमें 20 मीटर टेप मिलेगा. फाइन. सो आपको बताना है 15 मीटर टेप का प्राइस बताना है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर टेप. तो हम सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनका यूज़ करके 1 मीटर टेप की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो कॉस्ट ऑफ 20 मीटर टेप is equal to rupees 100. Now first we will find cost of 1 meter tape. तो हम क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे 20 से and 20 5s are 100 means 1 meter tape का कॉस्ट है 5 rupees. Now we can easily find cost of 15 meter tape. 15 मीटर टेप का कॉस्ट आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं. क्या करेंगे, 5 वैल्यू फाइंड करें, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5 एंड 15 5s are 75. Thus cost of 15 meter tape is rupees 75.